अगर किसी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए मिक्स मार्शल आर्ट के राइज का, या फिर कहें हम फाइट फैंस तक इस मिक्स मार्शल आर्ट के गेम को इतना फेमस, इतना पॉपुलर करने का, तो ये वो बंदा है, डेना वाइट। डेना वाइट वो बंदा है जो यूएफसी का प्रेसिडेंट है, जिसने बॉक्सिंग से अलग मिक्स मार्शल आर्ट का एक ऐसा प्रमोशन क्रिएट किया अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के नाम से, जो आज के टाइम पर मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में लीडिंग प्रमोशन बना हुआ है पूरी दुनिया में। डेना वाइट की 20-25 साल की मेहनत इस चीज के पीछे लगी हुई है। 2001 में ये यूएफसी के साथ जुड़ गए थे और आज 2025 आ गया है। डेना वाइट का रिप्लेसमेंट मिलना नामुमकिन है। यूएफसी को अलग अलग चैंपियंस अलग अलग टाइम पर छोड़कर गए हैं, लेकिन यूएफसी ने इस चीज से ओवरकम कर लिया है और नए सुपरस्टार बना दिए हैं। जैसे कॉनर मैग्रेगर चले गए हैं, हबीब चले गए हैं, जीएसपी चले गए हैं, अब जॉन जोन्स भी चले जाएंगे। लेकिन डेना वाइट अगर चले गए तो इनका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और डेना वाइट यूएफसी को क्या छोड़ने वाले हैं? इज ही प्लानिंग टू लीव यूएफसी? आज के इस वीडियो में अपने भाइयों से यही डिस्कस करूंगा। और ये चीज आप हल्के में मत लीजिए, डेना वाइट पहले भी इस चीज का हिंट दे चुके हैं, डिटेल से आज बात होगी। लेकिन अगर आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी में मिक्स मार्शल आर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद है तो एमएमए पावर हाउस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदमी अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, यह बात मानते हो मेरे भाई? तो ये जो बंदा है डेना वाइट, इसका पहला प्यार है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की दुनिया में यह कुछ ऐसा करना चाहता था जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन बॉक्सिंग के अंदर है पॉलिटिक्स। बॉक्सिंग के अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है कि फेयर एंड स्क्वेयर कंपटीशन होना बहुत मुश्किल है। टॉप बॉक्सर्स के साथ फाइट नहीं करते, बल्कि मनी फाइट्स को चेज करते हैं। इसीलिए इन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी को बनाया। और आज के दिन में अगर आप बॉक्सिंग के पैरेलल किसी फाइट या फिर कहे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो तो वो यूएफसी है। डेना वाइट ने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल मिक्स मार्शल आर्ट या फिर कहें यूएफसी को दे दिए हैं, लेकिन क्या अब वो कंटिन्यू करना चाहेंगे? रिसेंटली डेना वाइट के अगर आप वेंचर्स को देखें तो वो इन्वॉल्व हो चुके हैं पावर स्लैप में, और वो पावर स्लैप को यहां से लड़कर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो अब जितना ध्यान वो यूएफसी के ऊपर दे रहे थे, उतना ही ध्यान वो पावर स्लैप के ऊपर दे रहे हैं। और अब रिसेंटली आपको पता ही होगा कि टर्की शेख की मदद से उन्होंने बॉक्सिंग का एक नया प्रमोशन खोलने की सोची है, जो कि बॉक्सिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रमोशन बनने की सोच रखता है। और उसको लीड करेंगे डेना वाइट, यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में उतरकर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस बंदे डेना वाइट ने क्रिएट कर दिया है। अब इनकी नजर है यूएफसी को छोड़कर जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग वर्ल्ड में जाकर एक नया प्रमोशन, एक नया लीग जो है स्टैब्लिश करना। और इसमें डेना वाइट कामयाब भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है मिक्स मार्शल आर्ट के प्रमोशन को चलाने का। तो क्या यूएफसी के अंदर डेना वाइट का ये आखिरी साल है? जब भी पहले डेना वाइट से पूछा जाता था कि क्या आप यूएफसी को छोड़ रहे हैं, तो हमेशा उनका आंसर होता था आई एम नेवर लिविंग, यानी कि मैं कभी कहीं नहीं जा रहा हूं। तो रिलैक्स, चिल आउट, ये क्वेश्चन ही मत पूछो। लेकिन पिछले कुछ इंटरव्यूज से आप जब उनसे पूछते हो कि यूएफसी का आपका फ्यूचर क्या है, तो वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि बहुत हो गया है मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि मेरा जाने का टाइम आ चुका है। और अभी रिसेंट इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी साल है, दिस इज माई लास्ट ईयर। तो क्या इस बंदे के बिना, डेना वाइट के बिना, यूएफसी के अंदर वो दम रह जाएगा जो आज के दिन पर है? डेना वाइट का जो विजन है, डेना वाइट की जो कन्विंसिंग पावर है, और डेना वाइट को जिस तरीके से एक्सपीरियंस है इस प्रमोशन को लीड करने का, कोई भी बंदा मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। और यह बात मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, आज भी कहता हुआ आया हूं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना पड़ता है अपने मेन मैन को लेकर। तो मेन मैन ऑफ यूएफसी इज राइट नाउ डेना वाइट, एंड आई एम नॉट एबल टू visualize anybody who can replace this man. He is visionary. He is the godfather of mixed martial arts. तो यहां पर डेना वाइट की रिप्लेसमेंट आप किसको देखते हो? कई लोग बोलेंगे चेल सनन।
आजू बाजू भी नहीं है, आसपास भी नहीं है यार। कहां चेल सनन और कहां डेना वाइट का ओरा। मुझे तो लग रहा है कि यार ये एक क्राइसिस आने वाला है यूएफसी में। आप लोगों की नजर में बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डेना वाइट कौन होने वाला है? और हां, जब डेना वाइट छोड़कर जाएंगे उसी टाइम पर जो रोगन भी यूएफसी को छोड़ देंगे, तो एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है यूएफसी की दुनिया में अगले साल से। तो डेना वाइट जब तक यूएफसी में है, हमें एस्पिनल और जॉन जोन्स की फाइट तो देकर जाओ यार। मैं बस डेना वाइट से इतना कहना चाहूंगा कि आपकी रिप्लेसमेंट खोज ली जाएगी, लेकिन जोन्स और एस्पिनल की फाइट की रिप्लेसमेंट नहीं खोजी जाएगी। तो आप जाते जाते एक काम कर दो, वो फाइट फिक्स कर दो। और यार डेना वाइट इज लिविंग, तो क्या डेना वाइट के जाने से यूएफसी हल्की पड़ जाएगी? क्या यूएफसी की ब्रांड को धक्का लगेगा? और क्या डेना वाइट के ना होने से दूसरे प्रमोशन, दूसरी लीग आकर यूएफसी को ओवर पावर कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली, हाउ यू लाइक्ड द स्टूडियो? अभी तो स्टूडियो में और भी वर्क होना बाकी है, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। लेकिन डेना अंकल इज लिविंग। लीव योर कमेंट्स, बताइए मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि डेना के जाने से क्या फर्क पड़ रहा है।